हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेन का इक्वेशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 11, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो उसमें प्लेन के बारे में हम देखेंगे कि प्लेन क्या है, प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन को यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है या नॉर्मल क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अगर किसी प्लेन से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म देखते हैं। अलग अलग फॉर्म्स में इक्वेशन लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे अभी ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। या इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे हम कई फॉर्म्स में प्लेन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक प्लेन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन आप बनाएंगे, ठीक है। प्लेन मेरे साथ बनाइए, देखिए ये आपका प्लेन हो गया, ये प्लेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं एन को ओरिजिन से मिला देते हैं, इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या करेंगे कि एक और पॉइंट ले लेते हैं हम पी और इसको भी ओरिजिन से मिला देते हैं, ठीक है। इस पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, स्मॉल r है। और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है तो इसका भी वेक्टर हम ले लेते हैं n और इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं क्या, n कैप, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस प्लेन से ओरिजिन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो वो P हम मान लेते हैं इसको कि P गिवन है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं प्लेन का। देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लेट ओ एन बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। हमने मान लिया ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ओ एन जो है वो पी के बराबर है, ठीक है। ओ एन क्या है, पी के बराबर है। एक और पॉइंट हमने यहाँ पे पी ले रखा है, तो लेट पी एन या पी एन से पहले देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हमको ओ एन वेक्टर लिखना है तो ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ एन का क्या है, मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। आप देखे होंगे वेक्टर में कि अगर किसी वेक्टर को आप लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉर्मल, इसी ओ एन को आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें होंगी। तो लेट पी, इसका पोजीशन वेक्टर r बी एनी पॉइंट इन ऑन द प्लेन, ठीक है। मान लेते हैं कि p कोई पॉइंट है प्लेन में और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r है। तो ध्यान दीजिए, अब हम कह सकते हैं कि np लाइन को अगर मिला दें और np वेक्टर ले लें तो np इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है। np किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर np डॉट n कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में
दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं और दोनों वेक्टर कैसे हो परपेंडिकुलर, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब एनपी वेक्टर को हम लिखें तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका ओ एन वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ओ एन को क्या लिखेंगे, पी यहाँ पे लिख दीजिए माइनस पी एन कैप और डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, एन कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर डॉट एन कैप माइनस पी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आ गया आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है इन नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं इन नॉर्मल फॉर्म, वो कैसे होगा तो समझिए। इफ मान लीजिए कि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, तो यहां पर हम लिखेंगे नॉर्मल एन कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर इस एन कैप को हम यहां पर पुट कर दें और आर वेक्टर ले लें, क्या लेट आर वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा ले लें। तो इन दोनों को जब हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट और यहां पर हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के और इज इक्वल टू पी के बराबर हो गया। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। पी को लेफ्ट साइड ले आइए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है ये, और ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है किसका, प्लेन का इन नॉर्मल फॉर्म। जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन गिवन होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप p की वैल्यू को, ये जो p की वैल्यू को है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल का बोल रहा है, मतलब एक पॉइंट का। आपको पता है कि प्लेन से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो बहुत ढेर सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पर जो कि प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड है, अब यहाँ पे हम क्या है कि ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन, मतलब बहुत सारी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे नॉर्मल जो लेना है, ओरिजिन से लेना है, वो एक पॉइंट को लेना है, एक ही लाइन को लेना है। तो हमें इसका अगर इक्वेशन निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया रहेगा इसका हमें क्या निकालना होगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकाल के यहाँ पे एल एम और एन की जगह पे पुट कर देंगे तो हमें जो पी मिलेगा वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए कि कोई आपको एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन है आपका x माइनस 3y और प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है कि आपने क्वेश्चन को देखा और आपको ये फॉर्मूला याद रहा, ये यहाँ पर जो नीचे हमने लिख रखा है इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या है, p उस साइड है तो हम इसको लिखे x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 और आपने आंसर लिख दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 6। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिख सकते क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है और प्लेन से बहुत ढेर सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल
जो होगा उसका देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में रखेंगे, और रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो देखिए 1 -3 और 4। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/√, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 + 16, और ये बन जाएगा कितना 1/√26 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह और भी बन जाएंगे 1/√26 -3/√26 और 4/√26। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसमें सभी टर्म को हमें डिवाइड कर देना है, किससे, √6 से। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1/√26 × x -3/√26 × y + 4/√26z इज इक्वल टू p/√26। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर जो p मिला हमको, ये जो p मिला, p मतलब यहाँ पे कितना दिया है 6 दिया है, तो 6/√6 दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखेंगे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगर नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, आपको सोल्यूशन देंगे, या डाउट ज़्यादा होगी तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि पहला हमने इक्वेशन देखा नॉर्मल फॉर्म में। अब इसके बाद हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, किस फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लेन हम बना लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका प्लेन हो गया। ठीक है, ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन में क्या है, 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट हमने ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको यहाँ से मिला दिया सी, और ये आपका हो गया यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी ले लिया हमने, और इसका पोजीशन वेक्टर डाल दिया r। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो b को अगर हम c की तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, AB क्रॉस AC वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि प्लेन में क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो उनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और इसका डायरेक्शन A से B की तरफ है, और इसका A से C की तरफ है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये ले लिया, तो आपको पता है कि सिंस AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AB क्रॉस AC। ठीक है, ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर है, देयरफॉर AP डॉट AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो AP को लिखिए, AP क्या होगा, R माइनस A, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका B क्रॉस C। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, जब प्लेन क्या हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया।
ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो ए बी सी 3 पॉइंट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और आपका z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसका कार्टेशियन फॉर्म ये अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने दो इक्वेशन बताए, एक तो बताया नॉर्मल फॉर्म में, दूसरा हमने बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसको नोट करिए, इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपका इंटरसेप्ट, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया और एक लाइन पास कर दिया, यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस कितना a ले लिया और ये b, इसका इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्लेन का भी देखेंगे। तो प्लेन यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन हो गया, यहाँ से ये इसको मिला दिया। ठीक है, ये आपका हो गया ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस और ये z एक्सिस। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो सिंपल सा हम आपको इक्वेशन बता देते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है, इसकी प्रूविंग की जो कोई जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करके इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है कि आपको ओरिजिन से x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, a है, b है, y एक्सिस पे है और c कहां पर है, z एक्सिस पे। तो a b c क्या है, इंटरसेप्ट है। यहाँ पे हम लिख दें कि a b c आर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये o a जो है वो x एक्सिस पे है, o x o b o y और o z। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा। यहाँ पे आज हमने आपको 3 इक्वेशन बताए प्लेन के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी दीजिएगा, और भी आप अच्छा कुछ देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन के बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनका वीडियो बनाएंगे, उनको भी आप देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।